हार्ड फॉट गेम था भाई, बिल्कुल एकदम हार्ड फॉट गेम था, बिल्कुल एकदम हाई इंटेंसिटी पे ये मैच खेला गया पूरा। ऑब्वियसली अगर आप स्कोर लाइन देखोगे और आपने मैच नहीं देखा होगा सुबह उठ के, आप बोलोगे यस यार एक और मैच था जहां पे लिवरपूल जीत गया, एक और कंपटीशन था जो आर्सेनल बॉटल कर गया, 2-0 लिवरपूल आर ऑन फायर, लिवरपूल बिल्कुल आग लगा के रखा है। लेकिन रियलिटी ये है ना भाई, ये मैच आर्सेनल को जीतना चाहिए था, ये मैच आर्सेनल को जीतना चाहिए था भाई, लिवरपूल को नहीं जीतना चाहिए था। आर्सेनल अच्छा खेला, इट्स नॉट अ गेम जहां मैं आके बोलूं अरे आर्सेनल बॉटलर है, अरे आर्सेनल के बस का नहीं है, अरे आर्सेनल ने एक और ट्रॉफी बॉटल कर दी, एक और साल जहां आर्सेनल में भी कुछ ना जीते, तो समझ लो इट्स नॉट दैट काइंड ऑफ गेम। मेरा मन नहीं कर रहा मैं आर्सेनल की बुराई करूं यार, दे वर गुड, दे वर सो गुड, दे वर सो गुड, दे बेसिकली आउटप्लेड लिवरपूल फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ इट, लिवरपूल से बेटर था आर्सेनल। बट बात फिर घूम फिर के वहीं आ जाती है कि मैटर क्या करता है, मैटर करता है 90 मिनट के बाद आपकी स्कोर लाइन क्या है। स्कोर लाइन क्या है भाई, कितने गोल मारा आर्सेनल ने, 0, दैट्स व्हाट मैटर्स। लिवरपूल एक गोल मार दिया 95 मिनट में, ऑब्वियसली काउंटर पे मार दिया दूसरा गोल, गेम किल कर दिया। गेम किल कौन कर सकता था, पहला हाफ ये सेकंड हाफ, गेम ये कौन किल कर सकता था, किसने नहीं की, आर्सेनल ने। कौन किल कर सकता था, आर्सेनल। सो मेनी चांसेस, काई हैवर्ट्स को मौके गिर रहे, नेल्सन को मौका गिर रहा, साका को मौका गिर रहा, ओडेगार्ड ने साइड ऑफ द पोस्ट हिट कर दिया। There are so many chances. It's one of those games जहां तुम अच्छा खेल रहे हो, जहां तुम्हारी फ्लूडिटी भी दिख रही है, जहां तुम्हारा प्रेस भी काम कर रहा है, जहां तुम्हारी मिडफील्ड में काफी शानदार गेम चला के तुम्हें दे रही है, फाइनल थर्ड में बॉल भी आ रहे हैं, सब कुछ आ रहा है, लिंकअप भी कोई ठीक ठाक हो रहा है, कोई खराब लिंकअप नहीं हो रहा आर्सेनल का फाइनल थर्ड में। बस वही क्लिनिकलिटी, परफॉर्मेंस इन फ्रंट ऑफ द गोल, इनसाइड द बॉक्स, ये बस यही पे चीजें खत्म हो जाती है आर्सेनल। और ऑब्वियसली फिर आप लिवरपूल है, आपके सामने की लिवरपूल है भाई, जो खुद एक टॉप टीम है, जो खुद एक बहुत हरामी टीम है। तो बेसिकली आप लिवरपूल की टीम के सामने खेल रहे हो और आपको मौके मिल रहे हैं, आप अपने चांस नहीं ले रहे हो, सूनर और लेटर लिवरपूल अपने चांस लेगा भाई। लिवरपूल जैसे तैसे करके आप चांस होगा, जो मर्जी होगा, अपना चांस बनाएगा और गोल करेगा और मैच जीतेगा। दैट्स द लर्निंग, दैट्स द मैसेज। ये बहुत रूथलेस स्पोर्ट्स है भाई, ये बहुत ज्यादा रूथलेस है यार, जस्ट लाइक लाइफ। फुटबॉल इज आल्सो रूथलेस, इट्स एब्सोल्युटली रूथलेस। क्या करोगे स्टैट दिखा के क्या आर्सेनल ने डोमिनेट किया, क्या करोगे स्टैट दिखा के क्या आर्सेनल बेटर टीम थी, क्या करोगे स्टैट दिखा के आर्सेनल ने ज्यादा चांस क्रिएट किए, आर्सेनल के पास बहुत मौके थे ना, मौकों को बुनाया नहीं बुनाया। और फिर लिवरपूल जैसी टीम तो पनिश करती है भाई, लिटरली तुम पनिश करती है। रामस्टेल का देखो इनसाइड पहले 2 मिनट के अंदर नेल्सन को रामस्टेल ने लॉन्ग बॉल खेली। आप यहां से साइकी समझो रामस्टेल का क्या चल रहा है। पिछले 2 साल तक मिकेल आर्टेटा की साइनिंग थी रामस्डेल, अभी भी है। रामस्डेल पिछले 2 साल रेगुलर कीपर था, स्टार्टर था आर्सेनल का, एंड मैंने कभी भी 2 साल तक रामस्डेल की लॉन्ग बॉल डिस्ट्रीब्यूशन इतनी शानदार नहीं देखी। नेल्सन को ढूंढा उसने, मैंने नहीं देखी, जस्ट बिकॉज इस सीजन डेविड राया आ गया, जिसकी फील्ड पे ज्यादा अच्छी एबिलिटी है, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन शॉर्ट पास हो, लॉन्ग पास हो, रामस्डेल के मुकाबले बेटर। एंड देयर यू गो, रामस्डेल को लग गया पता कि भाई मैं पूरा आधा सीजन बेंच पे सड़ गया, मैं आधा सीजन और बेंच पे सड़ जाऊंगा, मेरा नंबर फर्स्ट टीम में स्टार्टिंग में नहीं पड़ने वाला। मे बी दिस वाज माय अपॉर्चुनिटी, मुझे यही कप गेम्स में स्टार्ट मिलेगी, मुझे बाकी गेम में स्टार्ट नहीं मिलने वाली। तो रामस्डेल के कल की डिस्ट्रीब्यूशन, आई थॉट दैट वाज एलिसन, आई थॉट दैट वाज एडरसन। तो समझ रहे ये जो कंपटीशन आता है ना स्क्वाड में, आप रामस्डेल को यहां से देख सकते थे, पर चांसेस थे, नेल्सन के पास चांस थे, काई हावर्ट्स भाई इस बंदे को तुम कहां यूज कर रहे हो। थॉमस ट्यूकल इस चक्कर में बर्बाद हो गया, मैं तो बता रहा हूं, थॉमस ट्यूकल बर्बाद हो गया इस चक्कर में। उसको लग रहा था काई हावर्ट्स स्ट्राइकर है, उसको लग रहा था मैं काई हावर्ट्स को बॉक्स में खिला के नंबर 9 वाले रोल में, एक इंस्टिंक्ट है उसका, क्या घंटा इंस्टिंक्ट है उसके, घंटा इंस्टिंक्ट है काई हावर्ट्स के। अरे भाई उसको मौके मिलते हैं, बॉक्स में रन भी ले लेता है वो, राइट टाइम एट द राइट प्लेस पहुंच भी जाता है, वो फिनिश नहीं कर पा रहा, वो कई बार एक टच ज्यादा ले रहा है, कई बार आते ही फर्स्ट टच में फिनिश करने की कोशिश कर रहा, नहीं हो रही, कई बार हेडर देख के लगता है कि अच्छा खासा सांड है, फिजिकलिटी है, हेडर मिस कर रहा है। तो भाई कितने
मिथ, थॉमस ट्यूखल इज मिथ, मेरा अभ्रम में, डिल्यूजन में, और मिकेल आर्टेटा कहीं ना कहीं इस डिल्यूजन में जी रहा है। बेसिकली तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि काई हावर्ट्ज के परफेक्ट पोजीशन क्या है, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई। मैं 2 साल काई हावर्ट्ज को चेल्सी में देख लिया, मैं आर्सेनल में उसको 3 साल में चेल्सी में देख लिया, उसको 4था साल है उसको प्रीमियर लीग में। पहले ट्यूकल था, अब दूसरा मैनेजर है, 2 वर्ल्ड क्लास मैनेजर है, लेकिन लग रहा है ना ट्यूकल तो काई हावर्ट्ज को बेस्ट निकाल पाया ना, समझ पाया उसको ना, लग रहा मुझे लग रहा मिकेल आर्टेटा काई हावर्ट्ज को समझ रहा है। कल वो तुम्हारा स्ट्राइकर था, कभी वो बिहाइंड स्ट्राइकर होता है, कभी वो सेंटर मिडफील्ड में नंबर 8 में लेफ्ट हाफ स्पेस में खेलता है, जहां भी खेले इट्स लाइक यू आर नॉट गेटिंग एनीवेयर नियर व्हाट यू वांटेड फॉर काई हावर्ट्ज। नो एब्सोल्यूट नो। या तो उसको ज्यादा ड्रॉप डीप करा दो, या तो उसको नंबर 10 प्रॉपर नंबर 10 रोल में खिला लो, अटैकिंग मिडफील्डर, जहां ड्रॉप डीप करे, लिंकअप करे, थ्रो बॉल्स की क्वालिटी निकाले, क्रॉसेज की क्वालिटी निकाले, ऑकेजनली बॉक्स में रन लाए बिकॉज उसकी सेंस है गोल की, या तो तुम उस तरीके से उसको यूज कर लो। कभी एक मैच में काई हावर्ट्ज नंबर 9 की तरह बॉक्स में दिखेगा, जैसे कल दिखा, चांस गिरेंगे काई हावर्ट्ज छक देगा, बिकॉज स्ट्राइकर वाली क्लिनिकलिटी नहीं है, स्ट्राइकर वाले रन नहीं है, स्ट्राइकर वाली फिनिश नहीं है, स्ट्राइकर वाली डिसीजन मेकिंग नहीं है। या तो तुम उसको अच्छे से मिडफील्ड में, जैसे मिकेल आर्टेटा बहुत बार नंबर 8 की तरह लेफ्ट हाफ स्पेस में खिला रहा था, वैसे खिला लो, ऑकेजनली बॉक्स में रन है, आई फॉर द गोल है, तो फिर डिफेंसिवली विदाउट बॉल उतनी अच्छी वर्क है, लेकिन उस क्वालिटी की नहीं है, नंबर 8 की क्वालिटी की, सेंटर मिडफील्ड की क्वालिटी का विदाउट बॉल वर्क रेट नहीं है, लेकिन उस क्वालिटी का नहीं है, वहां कमी रह रही है, आगे खिला रहे हो वहां पे हग रहा है वो। सो बेसिकली आई जस्ट डोंट नो यार, आई जस्ट डोंट नो काई हावर्ट्ज की टीम में क्या रोल है। फिर गोल कौन देगा? कल लेफ्ट पे नेल्सन खिला दिया, मार्टिनेली पूरा इस सीजन, मार्टिनेली लिटरली उसका ऑफ सीजन चल रहा है, मार्टिनेली का पूरा ऑफ सीजन, आधी लीग निकलेगी भाई, लीग कप से आर्सेनल बाहर है, एफए कप से आर्सेनल बाहर हो गया, प्रीमियर लीग में आर्सेनल जीतेगा नहीं जीतेगा मुझे नहीं पता, चैंपियन लीग में आर्सेनल जीत जाए नहीं होने वाला। बेसिकली पिछला साल ट्रॉफीलेस, दिस इज बिग पॉसिबिलिटी आर्सेनल इस साल भी ट्रॉफीलेस जाए, आधा सीजन चला गया। पिछले साल मार्टिनेली के 15 सुपर गोल थे, इस साल लिटरली 5 गोल नहीं उसके ऑल कंपटीशन में, सेम विद साका, पिछले साल साका के 25 गोल कंट्रीब्यूशन थे सिर्फ प्रीमियर लीग में, 15 गोल 10 से ऊपर असिस्ट, इस बार 5 गोल कंट्रीब्यूशन नहीं साका के, ना मार्टिनेली के, ना ओडेगार्ड के, लिटरली 1 या 2 असिस्ट है उसकी, आधी लीग खत्म होगी। तो फिर कौन गोल करेगा? जेसस इज नॉट योर गाय। जेसस को नंबर 9 खिला के 20 गोल मारने वाला सीजन, प्रीमियर लीग जिताने वाला सीजन स्ट्राइकर जेसस नहीं है, तो फिर गोल नेल्सन करेगा, ट्रॉसार्ड बेंच से 2-4 गोल कर ले, कौन गोल करेगा? डेक्कन राइस कुछ एकदम बैंगर मार ले, दैट्स इट। तो फिर लीग कैसे जीतोगे? तो फिर टाइटल के लिए कंपीट कैसे करोगे? तुम गोल कहां से आएंगे तुम्हारे, कहां से गोल आएंगे? नहीं आ रहे। कल तो मैं फिर भी बोलूंगा आर्सेनल अच्छा खेला, कल तो मैं फिर भी बोल रहा हूं कि आर्सेनल चांस भी बनाए, कल तो मैं बोल रहा हूं चांस गिरे, लेकिन वही बात है, गोल कौन करेगा तुम्हारे लिए? साका मार्टिनेली लास्ट पिछले सीजन पता आर्सेनल में क्या हो रहा था, साका मार्टिनेली बिल्कुल इट्स लाइक साका मार्टिनेली का पिछला सीजन बेस्ट गया उनके करियर का अभी तक का, पीक करके दोनों एकदम एक टाइम से, तो आर्सेनल के विंग्स में एकदम फायर ऐड होगी। बेसिकली आर्सेनल के विंग्स लास्ट सीजन बेस्ट खेले दोनों लेफ्ट राइट, तो बिल्कुल आर्सेनल तोड़फोड़ लग रहा था, फ्लूइडिटी लग रही थी। फिर ओडेगार्ड चिप इन किया तो 10-15 गोल वो भी मारा। तो बेसिकली इन तीनों ने आर्सेनल का गोइंग फॉरवर्ड फाइनल थर्ड में सारा गोल स्कोरिंग बर्डन ले लिया अपने ऊपर। अब की बार ऑल ऑफ सडन साका मार्टिनेली ओडेगार्ड तीनों एक साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड देयर यू गो बेसिकली तुम्हें पता ही नहीं एनकेतिया गोल देगा, नेल्सन गोल देगा, ट्रॉसार्ड गोल देगा, कौन हावर्ट्ज गोल देगा, जेसस गोल देगा, बेसिकली यू डोंट नो। बेसिकली तुम मिकेल आर्टेटा तुम हाथ पैर मार रहे हो, कभी नेल्सन लेफ्ट पे, कभी नेल्सन सेंटर पे, कभी ट्रॉसार्ड सेंटर पे, कभी ट्रॉसार्ड लेफ्ट पे, कभी जेसस, कभी एनकेतिया, बेसिकली तुम हाथ पैर मार रहे हो, बेसिकली तुम्हें खुद समझ रहे, कभी काई हावर्ट्ज जैसे कल उस रोल में। सो आर्सेनल की हेडेक क्या है? आर्सेनल की हेडेक और कोई सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी भाई, करनी पड़ेगी। चौथा कंप्लीट सीजन है मिकेल आर्टेटा का, चौथा फुल सीजन है। 2019 दिसंबर में मिकेल आर्टेटा आर्सेनल का हेड कोच बन गया था, साल लग गया 2024, चौथा कंप्लीट सीजन है। अब आप ट्रस्ट द प्रोसेस, अरे हो गया, कर ले प्रोसेस ट्रस्ट। और ये मिकेल आर्टेटा के पसंद की साइनिंग है, रामस्डेल हो, बेन वाइट हो, सलीबा हो, गैब्रियल हो, जिंचेंको हो, जेसूस हो, पार्टे हो, राइस हो, हावर्ट्ज हो, डेविड राया हो, ये किसकी साइनिंग है सारी? ये मिकेल आर्टेटा की साइनिंग है सारी, चुनिंदा चुन के ओडेगार्ड, ये सारे मिकेल आर्टेटा की साइनिंग है। ये मिकेल आर्टेटा की टीम है और इस टीम पे 600 मिलियन से ऊपर लग चुका है। तो ट्रस्ट द प्रोसेस कब तक होगा? कब वो सीजन आएगा?
जब आर्सेनल कुछ बड़ा फाइनल जीतेगा भाई, जीतना पड़ेगा तुम्हें, तुम्हें जीतना पड़ेगा कुछ। पहले सीजन में 4 महीने बाद क्या FA कप जीता था मिकेल आर्टेटा, वही पहले आधे सीजन में। चौथा कंप्लीट सीजन, ट्रस्ट द प्रोसेस, ठीक है। आपने 110 मिलियन का, सॉरी डेक्कन राइस के लिए लिया है ना, दिया है ना, आपने ट्रस्ट द प्रोसेस के लिए दिया है। आपने सिर्फ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग सुनने में, वो आर्सेनल कंपीट कर रहा है, आर्सेनल चैंपियन लीग फुटबॉल भी खेल रहा है, आर्सेनल टाइटल के लिए जा रहा है, ठीक है, दैट्स गुड स्टेप, दैट्स अ पॉजिटिव स्टेप, दैट्स मस्ट टेक स्टेप। पहुंच गए आप वहां, पहुंच गए आप कंपिटिटिव के लेवल पे, व्हाट्स नेक्स्ट? उससे आगे क्या, उससे आगे क्या, उससे आगे जीतना है, उससे आगे प्रीमियर लीग जीतनी है भाई, उससे आगे कुछ कप कंपटीशन कुछ उखाड़ना है। तो ये आई डोंट नो। अभी तुम्हें लग रहा है मिकेल आर्टेटा, बोर्ड की पूल बैकिंग है, एडू वेडू सब बैक कर रहे हैं उसको, पैसा भी है, मिकेल आर्टेटा टीम भी बना ली, हो गया, चौथा सीजन है ये। जब जस्ट इमेजिन ये सीजन भी आर्सेनल चला गया ट्रॉफी लेस, सिनेरियो दे रहा हूं, हालांकि प्रीमियर लीग में आर्सेनल के चांस है, सिनेरियो दे रहा हूं तुम्हें, आर्सेनल ट्रॉफी लेस चला गया, लास्ट सीजन ट्रॉफी लेस, ये सीजन ट्रॉफी लेस। जस्ट इमेजिन तुम समर में तुमने फिर और चीजें स्ट्रेंथन कर ली, जैसे डेक्कन राइस काई हावर्ट्स लेके आए, मे भी तुमने समर में 100-150 और उड़ा दिया अगले साल, तो फिर तुम क्या बोलोगे? फिर भी अगर जस्ट इमेजिन अगले सीजन भी आर्सेनल कुछ बड़ा नहीं उखाड़ता है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मिकेल आर्टेटा की सरकारी जॉब है 9 से 5 वाली, काम करेगा तो करेगा, नहीं करेगा तो कौन पूछने वाला, चला हुआ है काम, चला हुआ है, चलो। नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम लोग कब से बोल रहा हूं, तुम्हें ये लग रहा है कि मिकेल आर्टेटा बिल्कुल कंफर्टेबली बैकिंग पे बैठा है, वो बैकिंग है, उसको सब कुछ है, सब कुछ, बट एक ना हर चीज की एक लिमिट होती है, हर चीज का एक थ्रेशोल्ड होता है, उससे ऊपर पानी होता है, पानी सिर से ऊपर जाएगा ना, तो मिकेल आर्टेटा किस खेत की मूली है भाई? कब तक मिकेल आर्टेटा ट्रस्ट द प्रोसेस, कब उसको डिलीवर करना पड़ेगा ना किसी सीजन, तो उसको डिलीवर करना पड़ेगा। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा ना, सीजन आफ्टर सीजन, मिकेल आर्टेटा विल बी अंडर इमेंस प्रेशर, उसको कुछ बड़ा डिलीवर करना पड़ेगा, ट्रॉफी डिलीवर करनी पड़ेगा। कंपीट तो स्पर्स भी कर रहा है, स्पर्स भी कंपीट कर रहा है, पिछले 4 साल आर्सेनल चैंपियन लीग नहीं खेला, स्पर्स खेल रहा था, स्पर्स ने स्टेडियम में बना लिया, स्पर्स एज पोस्टेकोग्लू का फिर से चैंपियन लीग खेल जाएगा, तो कंपीट तो स्पर्स भी कर रहा है। ट्रॉफीज, TROPHIES, ट्रॉफीज। 20 साल से तुम लीग नहीं जीते हो आर्सेनल, 20 साल से तुम लीग नहीं जीते हो, 4-5 साल तुम बीच में चैंपियन लीग में गायब रहते हो, और बड़ा क्लब कैसे बोल सकते हो खुद को यार? जस्ट बिकॉज तुम्हारे पास FA कप है, जस्ट बिकॉज 20 साल पहले तुमने लीग इनविंसिबल जीत, नहीं यार, नहीं, दैट्स नॉट गुड इनफ, कम ऑन, दैट्स नॉट गुड इनफ। बीइंग आर्सेनल फैन तुम्हें डिमांडिंग होना है भाई, तुम्हें मिकेल आर्टेटा से बेसिकली डिमांडिंग होना है। कहां है मेरी ट्रॉफी कहां है जो तूने प्रॉमिस की थी, मेरी वो ट्रॉफी कहां है? 4 साल हो गए, मेरी ट्रॉफी कहां है? मुझे ट्रॉफी चाहिए, मुझे ट्रस्ट द प्रोसेस से नेक्स्ट ट्रॉफी चाहिए, अब मुझे ट्रॉफी चाहिए। तो आर्सेनल के लिए इंट्रोस्पेक्ट कर, इट्स लाइक आर्सेनल को देयर इज सो मच टू डू, इट्स सिंपली नॉट गुड इनफ, अगर मैं लिवरपूल की बात करूं, बेसिकली लिवरपूल इस सीजन में तुम बताओ ना, एक कमी तो मुझे लिवरपूल की सरेआम दिख रही है कि लिवरपूल की मिडफील्ड में बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। लिवरपूल की मिडफील्ड, चाहे वो लीग जीत जाए साल, मैं तो बता रहा हूं लिवरपूल की मिडफील्ड कहीं भी किसी भी मैच में तुम्हें नहीं लगता कि लिवरपूल की मिडफील्ड मैच में है, बिल्कुल गेम का टेम्पो बनाया हुआ है, बिल्कुल मिडफील्ड में चीजों को डिक्टेट कर रही है, मैच में कंट्रोल नहीं। बेसिकली लिवरपूल की मिडफील्ड में पूरा टाइम क्योस रहता है, क्योस। फिर आप बोलोगे इतना क्योस के साथ लिवरपूल मैच कैसे डोमिनेट कर रहा है? बेसिकली टा को इन्वर्ट करा के, टा की ऑफेंसिव एबिलिटी पे आप ज्यादा रिलाई कर रहे हो, अनलेश कर रहे हो बेसिकली टा को। सलाह फिर इतना बड़ा कैरी कर रहा है आपको, डार्विन न्यूनेस, लुइस डियाज, जोटा में फिर भी बोलूंगा इंजरी से इन एंड आउट उतना फ्लूइडिटी नहीं है, पर बेसिकली लिवरपूल का ये सीजन उठा के देखो, बेसिकली लिवरपूल ना खराब खेल के बिना, लिवरपूल बेसिकली इस सीजन खासकर एवरेज खेल के बिना मैच जीत रहा है। न्यूकासल वाला में गेम, डार्विन न्यूनेस बेंच से अनलीश, मैन डाउन, गोल डाउन, 2 गोल मार दिए, कमबैक, सेंट जेम्स से पाका भाई जीत गए तुम, गंदा खेल के जीत गए तुम। क्रिस्टल पैलेस वाला गेम को गोल से पीछे एक डॉजी डिसीजन, रेड कार्ड, कमबैक, जीत के तुम, गंदा खेल के जीत के तुम, 80 मिनट गंदा खेल के 10 मिनट में जीत के तुम। लूटन टाउन के अगेंस्ट कमबैक करके घर में एवरेज सी गेम थी तुम्हारी, यू डिजर्व टू ड्रॉप पॉइंट, एटलीस्ट लूटन वहां से 1 पॉइंट डिजर्व करता, जीत के तुम। सिटी के अगेंस्ट तुम इतना गंदा खेले बिकॉज सिटी ने अपने चांस टेक ऑन नहीं किए, सिटी को 3-4 गोल पहले आप मार देने चाहिए थे, देरियो को कमबैक किए, 2 पॉइंट सिटी से ड्रॉप करा दिए तुमने। सो बेसिकली मैं ये नहीं बोल सकता कि लिवरपूल फ्लॉलेस है, मैं ये नहीं बोल सकता कि लिवरपूल में कोई कमियां नहीं है, लिवरपूल तो भाई बिल्कुल पेल देगा, नहीं, लिवरपूल में कमियां हैं और अब भी लीग आधी हुई है। सो देयर विल बी गेम्स
जहां लिवरपूल के घोड़े लगेंगे भाई, देखते रहो तुम, लिवरपूल के मिडफील्ड की वजह से लिवरपूल के भी घोड़े लगेंगे। फिर आप बोलोगे कि इस टीम में तो अभी रॉबर्टसन भी नहीं है, इस टीम में अभी 20 दिन तक सलाह नहीं रहने वाला, 1 महीने तक। सो आप बोलोगे कि नहीं यार ये टीम कैसे इतना शानदार कर रही है। बट वही एक चीज है इतना कि यू आर फाइंडिंग वेज टू स्कोर। आप गंदा खेल के भी, आप एवरेज खेल के भी, यू आर फाइंडिंग वेज टू स्कोर। तो तुम गोल कर रहे हो तो बेसिकली तुम जीत रहे हो। सो बेसिकली मैं ये बोल सकता हूँ लिवरपूल एट द मोमेंट they are far from the best, but they are finding ways. They are finding ways to win the game even when they are not playing good football. Basically ये लिवरपूल की स्टोरी है सीजन।